पर काफी उत्पात मचाया। वजह थी मराठी फिल्म में करीब 20 विदेशी कलाकारों का काम करना। मनसे कार्यकर्ताओं ने जबरन फिल्म के सेट पर एंट्री ली और फिल्म यूनिट को डरा धमका के शूटिंग घंटों तक रोक दी। तो इसके बाद फिल्म को प्रोड्यूसर को इन विदेशी कलाकारों के वर्क परमिट के लिए तलब किया गया है। तो लगातार सुर्खियों में मनसे है और इस बार मनसे अपना गुस्सा फिल्मी सेट पर दिखा रही है, जहां पर अब जो विदेशी कलाकार हैं उन पर लगाम लगाना चाहती है। तो मनसे की मनचली या यूं कहें मनसे की गुंडागर्दी जो है वो जगह जगह दिखाई देती है और इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट विलास सावंत और रफत हुसैन। सर, स्वागत है आप दोनों का समय मुंबई में। सर, लगातार हम देखते हैं कि मनसे अपने किसी ना किसी बात को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती है। क्या वजह मानते हैं और किस हर तरफ देखा जाए कभी कहीं पे गुंडागर्दी या कहीं पे मनचली तरह की बात करना, और अब जिस तरह से फिल्मी सेट पर मनसे का गुस्सा सामने आया, क्या कहेंगे आप लोग? जी सर, आपसे जानना चाहिए। जो विदेशी कलाकार जो है उनके पास वर्क परमिट नहीं होती है, और अगर होती भी है तो उनका एक्सपायर हुआ जाता है, और फिर भी वो यहाँ हिंदुस्तान में वो काम करते हैं। अभी यहाँ हिंदुस्तान के बहुत से बेकारी है, बहुत से लोग भूखे हैं, फिर भी ये इन लोग की वर्क परमिट नहीं होते हुए भी यहाँ काम करते हैं। ये गलत है, कानूनी तौर पे ये गलत है, इट इज़ इलीगल। रफत साहब, आपसे भी यही सवाल रहेगा? नहीं, मैं मानता हूँ कि जो परमिट का मसला है उनको इजाज़त लेके ही काम करना चाहिए, लेकिन मन से जो अपनी हरकत दिखा रहा है ये मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। कानून के तरीके से जाना चाहिए, उनको जाके पुलिस से बोलना चाहिए, हेल्प लेना चाहिए पुलिस की, ना कि सेट पर जाके गुंडागिर्दी दिखाना चाहिए। बिल्कुल एकदम सरासर गलत है, जो कि किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। हमारे जो गृह मंत्री हैं आर पाटिल साहब, वो कई बार वार्निंग दे चुके हैं, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आता कि इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता। वहाँ पर जाके जब घंटों इन्होंने 2-2 घंटा 3-3 घंटा वहाँ सेट पर रोकते हैं, कितना लॉस होता है डायरेक्टर का। वहाँ जाके कम से कम पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, उठा के इनको सबको अंदर करना चाहिए। हिंदुस्तान का जो कानून है, कानून के हिसाब से आदमी चलेगा, ना कि ये गुंडागिर्दी से कहीं भी जाके खड़े हो जाएंगे कि नहीं भाई ये बंद करो, ऐसा ये ठीक नहीं है। विलास साहब, आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? लगातार देखा जाए तो हर जगह मन से अपनी मनमानी करने को पहुंच जाते हैं, तो किस तरह से रोका जा सकता है? बराबर है, ये कानून से ही रोका जाता है, लेकिन क्या है, अपना कानून जो है, अपनी सरकार है बहुत ढीली है, ये सरकार कुछ नहीं कर सकती। ये इसलिए मनसे को ये करना पड़ता है, मनसे हो या शिवसेना हो, वो लोग इसीलिए जो अन्याय जो होता है उसके ऊपर यही लोग कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को अभी हिंदुस्तान के लोगों का जो सरकार के ऊपर विश्वास उड़ गया है, वो लोग सरकार कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए ये लोग कर रहे हैं। नहीं, कानून को लेकिन उनको हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो ये बात सही है, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या करें, अभी ये हिंदुस्तान की सरकार, ये महाराष्ट्र की सरकार जो है वो नाकामयाब हो गई है ये सब करते हुए। इसके लिए इनको ठीक है, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन कहाँ तक बर्दाश्त करें। लेकिन विलास साहब, यहाँ पे सबसे अहम सवाल तो ये उठता है कि जो कानून बनाया गया, जिस प्रक्रिया से आगे बढ़नी चाहिए, क्या अगर जो सरकारी है, कंपनी है, जिस तरह से लगातार नेता की बात हम कर रहे हैं, मनसे की बात कर रहे हैं, तो क्या उनको ये सब इन सब चीज़ों का पालन नहीं करना चाहिए, या सिर्फ महज जो कानून है वो आम लोगों के लिए बनाई गई है? बराबर है, ये आम लोगों के लिए बनाई गई है, फिर भी क्या है, ये सरकार को बहुत बार कंप्लेंट देखते हुए भी सरकार उसके ऊपर कुछ भी स्टेप नहीं उठाता है। इसके लिए ये करना नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ क्योंकि अभी आने वाले चंद दिनों में जो 2 से 3 महीने के बाद जो इलेक्शन आ रहे हैं बीएमसी के, ये बीएमसी के इलेक्शन को देखते हुए मन से थोड़े दिन के बाद कोई ना कोई मुद्दा ऐसा उठाती है जिससे वो चर्चा में बने रहें, और ये गुंडागिर्दी करके चर्चा में बने रहना चाहते हैं। ये एकदम गलत है, सरासर गलत है, और ऐसे गुंडों को तो अच्छी तरीके से निपटना चाहिए। रफत साहब, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं ऐसे गुंडों से अच्छी तरह से निपटना चाहिए, लेकिन लगातार सुर्खियों में मन से रहते, तो ऐसे में जिस तरह से अब ये बात सामने आई है, विदेशी कलाकारों के साथ छेड़छाड़ की गई, मारपीट की गई, सेट को तोड़ा गया, तो ऐसे में क्या लगता है कि किस तरह से लगाम लगाना चाहिए? इसमें सख्ती के साथ में आर पाटिल साहब को सीधा एक्शन लेना चाहिए, वहां के डीसीपी को डिसमिस करना चाहिए, वहां के जो भी वहां का पुलिस स्टेशन लगता है
वहाँ के सीनियर को सबसे पहले हटाना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ का जो जहाँ पर भी ये प्रोग्राम हुआ था वहाँ अगर ये मनसे वाले ऐसी हरकत कर रहे हैं तो वहाँ के सीनियर की जवाबदारी है जी। वहाँ सीनियर साहब अगर ये काम नहीं कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ वो इस लायक नहीं है, पुलिस स्टेशन से उनको इस्तीफा देकर हटा देना चाहिए और वहाँ के डीसीपी को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आर पाटिल साहब ने भी कई बार बोला है कि हम सख्ती के साथ निपटेंगे, लेकिन निपटा नहीं जा रहा है और गुंडागर्दी महाराष्ट्र के अंदर, बंबई के अंदर बढ़ती जा रही है। ये गुंडागर्दी चंद दिनों के बाद खत्म हो जाएगी, जैसे ये बीएमसी के इलेक्शन खत्म होंगे उसके बाद ये कोई गुंडागर्दी रोडों पे भी नहीं दिखेगी, कहीं नहीं दिखेगी। बाद में जब कोई एमएलए का इलेक्शन या एमपी का इलेक्शन आएगा उस वक्त फिर इनका ये उधम मचाना चालू करेंगे। मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान के लिए, महाराष्ट्र के लिए और सारी जनता के लिए एकदम गलत है। लोगों को ऊपर अन्याय करना और जबरदस्ती उनके ऊपर कानून नया थोपना कि हम नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो मारेंगे, ये ठीक अच्छी नहीं। विलास साहब, आप क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार रफत जी बोल रहे हैं कि ये गलत तरीका है और आप कानून के साथ काम करते हैं, तो क्या कह सकते हैं आप? नहीं, बराबर, मैं मानता हूँ, मैं कानून को मानता हूँ, जो कुछ है कानून से ही होता है, लेकिन यहाँ अपना जो कानून जो है, ये सरकार जो है ढीली पड़ी हुई है। ये सरकार कानून से कुछ भी नहीं कर सकती, इसके लिए लोगों को स्टेप उठानी पड़ती है। रफत साहब, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर खुद ही विलास साहब बोल रहे हैं कि कानून जो है वो ढीली पड़ती जा रही है, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? कानून ढीला नहीं है और कानून बहुत सख्त है और हमारे जो नेता लोग हैं, खासतौर से आर पाटिल साहब ने महाराष्ट्र के अंदर जो काम कर रहे हैं बहुत सख्ती के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी पुलिस को करना चाहिए। अभी आर पाटिल साहब तो कहीं हर जगह पहुंच नहीं सकते, कहीं पर भी ये गुंडागर्दी का ऐसा होता है। मेन है हमारी पुलिस को एक्टिव होना चाहिए, जैसे तुरंत जाके ये कहीं से भी चोर को या रौबड़ी करने वाले को पकड़ के लाते हैं, इसी तरीके से अभी थोड़े चंद दिन पहले कुछ मनसे कार्यकर्ताओं के ऊपर केस भी लगा है जी। लेकिन केस लगने के बाद उनके ऊपर कुछ ऐसी कार्रवाई होना चाहिए ताकि दोबारा ये रोडों के ऊपर ऐसा ना हो। और वो भी किन गरीबों के ऊपर ये लोग अत्याचार करते हैं, बताइए। जो समोसा बड़ा पाव बेचने वाला है, गरीब आदमी है, उसके ऊपर इस तरीके से हरकत करना मैं समझता हूँ एकदम सरासर गलत है। रफत साहब, इसी मुद्दे पर हम चर्चा बरकरार रखेंगे, लेकिन यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें समय मुंबई के साथ। डैड, वो 200 रुपए चाहिए थे। कौन सी पिक्चर देखनी है? ZNMD, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। YAND। हाँ, यहाँ आना ना दोबारा। जरूरत पड़ने पर ATM भी बनते हैं। बच्चों के लिए माँ बाप क्या क्या रोल अदा करते हैं। आशीर्वाद सिलेक्ट प्रेजेंट्स परवरिश, कुछ खट्टी कुछ मीठी, 21 नवंबर से रात 9:30 बजे सिर्फ सोनी पर। पेंशन लेने आए हो? जी हाँ। ले लो, हिम्मत है तो। जी सड़क कभी नहीं सड़क कभी बीच सड़क धड़क बताइए, पैसा लेने आए कहाँ? वर्ल्ड टीवी प्रीमियर कॉमेडी फिल्म चला मुसद्दी ऑफिस 13 नवंबर रविवार दोपहर 12:30 बजे और रात 8:30 बजे सहारा 1 पर। ये है राजकुमारी मान्यता, रहती है आलीशान महल में और दिन में सपने देखती है, लेकिन कुछ सपने पलक झपकते ही सच हो जाते हैं। इमामी वैसोकेयर प्रेजेंट्स देखा एक ख्वाब 21 नवंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9:15 बजे सिर्फ सोनी पर। हर सीजन में मिलेगा मनचाहा जूस और वो भी सिर्फ 5 रुपए में। बच के रहना इस जूस से। देखिए जूस या जहर, समय इन्वेस्टिगेट्स में शनिवार शाम 6 बजे हिंदी में और 7:30 बजे मराठी में, सिर्फ समय मुंबई पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं मनसे की मनमानी पर। जगह जगह मनसे की मनमानी दिखती है और इसी तरह एक मनमानी और दिखी फिल्मी सेट पर, जहां पर विदेशी कलाकारों पर मनसे ने हमला बोल दिया। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए लगातार हमारे स्टूडियो में हमारे 2 गेस्ट मौजूद हैं, एडवोकेट विलास सावंत और रफत हुसैन जो एक्टिविस्ट हैं। हम लगातार इन दोनों से बात कर रहे हैं। विलास साहब, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप कानून के साथ काम करते हैं, कानून से हाथ मिलाकर काम करते हैं, तरह तरह की बातें आप जानते हैं, लेकिन जिस तरह से मनसे की मनमानी जगह जगह चलती जा रही है, तो ऐसे में क्या लगता है कि मनसे को किस तरह से रोकना चाहिए और आप किस तरह से इसका विरोध करते हैं? मेरे कहने से जो मनसे को जो विरोध करना है, ये कानून से ही विरोध होना चाहिए। जो विदेशी कलाकार जो है यहाँ हिंदुस्तान में आके
उनका जो वीज़ा रहता है, वर्क परमिट जो रहती है, वो एक्सपायर्ड होने के बाद भी वो काम चालू रखते हैं, वो तो दैट इज इलीगल। फिर भी वो लोग काम करते हैं, लेकिन उसके लिए कानून है। ये अपना सरकार ने उसके ऊपर ठोस स्टेप उठाना चाहिए, लेकिन सरकार कुछ काम नहीं करती है। वो सरकार कुछ उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती। जो संबंधित जो लोग हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के, उन लोग ने उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन विलास साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा पहला मामला नहीं आया मनसे का। कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें मनसे बहुत आगे बढ़कर मनमानी करती है। तो किस तरह से, क्या कारण आप मानते हैं कि क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है कानून इन राजनीतिक नेताओं पर? राजनीतिक नेताओं पर बोले तो अभी क्या है, सरकार जो है, जो आर पाटिल जो गृह मंत्री है, लेकिन वो लोग कुछ कामयाब नहीं हो गए। वो लोग कुछ नहीं करते, इसके लिए वो मनसे वाले आगे बढ़ रहे हैं, उनको चांस मिल रहा है। इसमें आर पाटिल साहब क्या कर सकते हैं, आप बताइए। वहाँ जो उस एरिया का जो पुलिस ऑफिसर है, वहाँ का जो कानून व्यवस्था, वो पुलिस ऑफिसर को संभालना है। वो आर पाटिल साहब ने तो बोल दिया कि भाई ऐसे लोग जहाँ पर भी आपको मिले, उठा के आप उनको कानून की उनको डंडा दो। लेकिन अफसोस, और सबसे ज्यादा दिली अफसोस ये है कि वहाँ की पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। सिर्फ इस वजह से ये सब मामला बिगड़ रहा है। ये जो होम मिनिस्टर जो है, उनका काम ही वही है पूरा। लेकिन आप दोनों से ही जानना चाहूंगी कि जिस तरह से लगातार आप कह रहे हैं कि ठीक है, कानून मानना चाहिए, कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि जिनको कानून मानना चाहिए वो खुद ही कानून नहीं मान रहे, और सिर्फ जो कानून बनाई गई है वो आम जनता के लिए बनाई गई है? या फिर जिस तरह से इस तरह के लगातार मुद्दे जो है सामने आ रहे हैं, लगातार मन से कहीं कहीं पर जाके विरोध करती हुई नजर आ रही है, किस तरह से लगाम लगाया जा सकता है? देखिए, एक बात ये तो यहाँ पर काफ़ी हद तक सही है कि अगर विदेशी कलाकार आके हिंदुस्तान में काम कर रहा है, तो काम करने को हमारे हिंदुस्तान के लोग भी, विदेशों में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहाँ पर जाके काम नहीं कर रहे हैं। वहाँ के भी कुछ लोग खड़े हो जाएं कि भाई हम हिंदुस्तानियों से काम नहीं कराएंगे, तो हमारे लाखों लोग हिंदुस्तान वापस भेज दिए जाएंगे। ये जो मन से एक नई चीज़ दुनिया में जो लाके सामने ला रहा है, ये मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के लिए घातक हो जाएगा। और ख़ासतौर से जो हिंदुस्तान से लोग विदेशों में रह रहे हैं, काफ़ी लाखों लोग हैं, उनके लिए बहुत डेंजर चीज़ है जो मन से ये सामने ला रही है। क्योंकि कल हो सकता है, लोग न्यूज़ देखते हैं, वहाँ के विदेश के लोग भी, लंदन अमेरिका के लोग भी बोलेंगे भाई हिंदुस्तानी हमें नहीं चाहिए जी। तो ये सब ठीक नहीं है। वहाँ अगर ऐसी कोई हरकत करता है तो उसको तुरंत उठा के सीधा जेल में डाला जाता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत देर तक, क्योंकि ये मन से इतना आगे जाता भी नहीं, अगर स्टार्टिंग में ही इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई होती और उठा के सबको, कोई इनको जमानत ही नहीं मिलना चाहिए। विलास साहब, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से रफत जी बता रहे हैं कि मन से इतने हद तक आगे नहीं बढ़ पाती अगर लगाम लगाया जाता, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक वकील हैं? ये मनसे की हरकतें जो बढ़ रही है, उसका कारण तो ये सरकार है। ये सरकार सक्सेस नहीं हो गई है। ये जो काम जो करने में, जो लोग इलीगल काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में, उनका वर्क परमिट नहीं होते हुए भी ये यहाँ काम कर रहे हैं, उनको उनके देश में भेजना चाहिए। ये काम सरकार का है, सरकार ये काम नहीं कर रही है, इसके लिए मनसे वालों को उसका चांस मिला है। जी, लेकिन आखिर में रफत जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से विलास राव लगातार कह रहे हैं, विलास जी लगातार ये कहते जा रहे हैं कि सरकार की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, तो क्या माना जा सकता है कि क्या जो काम सरकार को करना चाहिए, जो काम कानून को करना चाहिए, उस काम को अब कोई और नहीं, नेता कर रहे हैं और महज अपनी वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं? नहीं, हाँ, वोट बैंक की तो राजनीति हो रही है, लेकिन ये वोट बैंक की राजनीति सरकार की तरफ से नहीं हो रही है। ये तो मन से सामने आता है ना। हमेशा जो भी मुद्दा होगा मन से सामने खड़ा हो गया, इसका मतलब मन से ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। और सरकार अपना जो काम करना चाहिए, सरकार बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, लेकिन उसके अंदर वहाँ सरकार का काम क्या है कि सामने आके उनको, ऑफिसरों को, कमिश्नरों को, इन सबको ये करने का। विलास जी, जिस तरह से लगातार रफत जी बोल रहे हैं कि लगाम लगाना चाहिए, लेकिन आप क्या कहेंगे, आप एक वकील हैं, जिस तरह से एक नहीं कई मामले सामने आ चुके हैं, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से, अगर कोई आम इंसान हो जिस पर एक नहीं कोई 2-3 अपराध के मामले हो तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन मनसे की एक नहीं कई सारी ऐसी कार्रवाई है जिसे पूरा दुनिया जान रहा है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि अगर कानून सख्त होती है, कानून अपनी कड़ाई करती है, तो किस तरह से मनसे पर कार्रवाई की जा सकती है? बराबर है। ये सरकार, पहली बात तो ये है कि ये सरकार टोटली फेल्योर हो गई। इसके लिए मनसे वाले जो आगे बढ़ रहे, जो कर रहे, लेकिन उनको कानून से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अपना देश में कानून ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लॉ इज अ सुप्रीम, कोर्ट इज अ सुप्रीम, देयरफॉर उनके ऊपर जो कानून से जो कुछ कार्रवाई है वो जल्द से जल्द उठानी चाहिए।
सर, आप दोनों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जिस तरह से लगातार मनसे की कार्रवाई चल रही थी उस पर दोनों ही लोगों से हमने जाना। हमारे साथ एडवोकेट विलास सावंत जी मौजूद हैं और रफत हुसैन जो कि एक्टिविस्ट हैं। इन लोगों का मानना है, अगर खासकर विलास की बात करें तो इनका कहना है कि सरकार कमज़ोर पड़ रही है, इसी से इस तरह की बातें सामने आ रही है। हालांकि कानून की बिना परवाह के मन से आगे बढ़ रही है। रफत जी का भी यही कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए और ये महज मनसे की महज एक मनमानी है और अपनी वोट बैंक बनाने की एक प्रक्रिया है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दे अनुमति। सहारा प्रणाम।